हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जेएमडी करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। आज बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, और इसके माध्यम से बहुत सारे तथ्य बताने वाले हैं और अपडेट्स बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर शेयर करें। आइए विलंब न करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। ओके, बात कर लेते हैं कि गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में हर मौसम में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। ऐसे में गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही बाज़ारों में गन्ने की आपूर्ति होना शुरू हो जाती है। यानी आपने देखा होगा कि हर मौसम में क्या होता है, अलग अलग त्योहार अलग अलग क्या होता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे क्या हो गया कि गर्मी में क्या आपको तरबूजे मिलेंगी, खीरे मिलेंगे, ककड़ी मिलेगी और खरबूजे मिलेंगे, ये सब आम मिलेगा, देखने को मिल जाता है, लीची मिल जाएगा आपको। ठीक है, उससे पहले कुछ दिनों के बाद। ओके, और वैसे ही ठंडियों में आप देखिएगा तो अलग अलग मौसम में अलग अलग क्या हमें फल फ्रूट मिलते ही रहते हैं। और क्या होता है, ये मौसमों के आधार पर ही क्या होते हैं, ये उगते हैं, इनकी उपज होती है। ओके, आगे बात करते हैं कि ऐसे में गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही बाज़ारों में क्या गन्ने की आपूर्ति हो जाती है। गर्मी में ताजगी पाने के लिए गन्ने का रस अहम है। ओके, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आता है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इन सभी तथ्यों का लाभ उठाइएगा। ये आगे बात करते हैं। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि यह बात हम सभी जानते हैं कि भारत एक क्या कृषि प्रधान देश है। यानी जो हमारा भारत देश है वो क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। और इसे क्या कहा जाता है, भारत एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 70 से 75% तक जो हमारा जनसंख्या है वो क्या है, फार्मिंग में ही लगा रहता है, यानी किसानी करता है। और किसानों के द्वारा क्या होता है, हमें खेतों में काम करके और फसल उत्पादन करके हमारे तक क्या करते हैं, वो अनाज और फल फ्रूट निर्यात करते हैं। ओके, और आयात करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में भेजते हैं। ओके, तो हमें क्या होता है, इसके उपलब्धि में हमें क्या होता है, भोजन प्राप्त हो जाता है। ओके, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से अधिक परिवार कृषि पर निर्भर है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत में एक भारी मात्रा में कृषि परिवार सम्मिलित है। ऐसे में कृषि भारत में प्रमुख सेक्टर के रूप में है। ओके, इस कड़ी में भारत में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। और कृषि एक क्या है, प्राथमिक क्रिया है, जिसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा हमें किसी भी आधुनिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग अपने खेतों में क्या किसान क्या करते हैं, हल और बैलों के द्वारा ही खेत जोत देते हैं। बट आजकल अब क्या हो रहा है, इसमें आधुनिकीकरण आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण की वजह से क्या हो रहा है, मशीनें और बड़े बड़े मशीनों के द्वारा फसलों के को क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, अब मौसम में बदलाव जारी है और बाज़ारों में गन्ना पहुंचना शुरू हो गया है। यानी गर्मियों के मौसम में क्या होता है और सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि गन्ने क्या होते हैं, मार्केट में आ जाते हैं, जिसका उपयोग गुड़ और चीनी बनाने के लिए किया जाता है। और भारी मात्रा में गुड़ और चीनी क्या होता है, इससे बनाया जाता है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आज इस आर्टिकल के माध्यम से आज इसके बारे में आपको हम क्या अपडेट देने वाले हैं। आइए आगे बात करते हैं। बात कर रहे थे कि 3 प्रकार की होती है फसलें। अब वो कौन कौन सी 3 प्रकार की फसलें होती है उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं और चर्चा करते हैं। ओके, तो आगे बने रहिए। भारत में 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन क्या होता है, किया जाता है। जैसा कि जिसमें क्या होता है, एक रबी होता है, खरीफ होता है और जायद होता है। कि फसलें क्या है, ये तीनों फसलें शामिल है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। यानी जो रबी है, रबी की फसल की बुआई कब होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच की जाती है। इसकी कटाई मार्च से अप्रैल में, और इसकी फसल की कटाई की जाती है कब, कटाई मार्च से अप्रैल के बीच होती है। इसमें जौ, गेहूँ, चना और मटर शामिल है। और इसमें कौन कौन से फसलें मौजूदता क्या शामिल है, तो इसमें जौ हो गया, गेहूँ हो गया,
चना और मटर शामिल हैं। वहीं खरीफ की फसल की बुआई जून से जुलाई के बीच होती है, यानी खरीफ की जो फसल होती है वो कब होती है? खरीफ की फसल जून या जुलाई से के बीच होती है, यानी गर्मियों के मौसम में तदतर होता ही है इनका। इसमें मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, उड़द और मूंग आदि शामिल हैं। ओके, इसकी कटाई कब की जाती है? नवंबर में की जाती है। ओके, तो सही शरद ऋतु का आगमन का समय होता है नवंबर, तो उसमें काटी जाती है। वहीं जायद की फसलें की बात करें तो इसकी बुआई मार्च और जून में होती है। मार्च और जून में जायद की फसलों की क्या होती है? बुआई होती है। इसमें क्या होते हैं, कौन कौन से फसलें आते हैं? तरबूजा, खरबूजा और ककड़ी शामिल होती है। ओके, जो हमें गर्मियों के मौसम में मिलती है और हमें क्या करती है? गर्मियों से राहत दिलाती है। ओके, आगे बात कर लेते हैं रबी या खरीफ कौन कौन सी फसल है? गन्ना। ओके, तो इसमें बात कर लेते हैं कि रबी या खरीफ कौन सी है फसल? गन्ना। तो गन्ना कौन सी फसल है? रबी या खरीफ में से कोई एक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि गन्ना कौन सी फसल है। आपको बता दें कि गन्ना एक क्या है? खरीफ फसल है और इसकी खेती के लिए अधिक पानी और तापमान की आवश्यकता होती है, यानी इसे खेती के लिए क्या सिंचाई में पानी क्या होता है? ज़्यादातर चाहिए होता है। मुख्यतः इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर पानी की ज़रूरत पड़ती है इसके फसलों को, और तापमान की भी आवश्यकता उसी मात्रा में होती है। ओके, आगे बात करते हैं कि भारत की नकदी फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख नकदी फसलों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी है? भारत में कुल फसलें खाद्य फसलें हैं। ओके, तो जो भारत में जो भी फसलें हैं वो क्या होते हैं? खाद्य फसलें होते हैं। तो कुछ फसलें नगदी फसलें भी होती हैं। ओके, तो कुछ फसलें क्या होती हैं उसमें? नगदी फसलें। खाद्य फसलें वे होती हैं जिनका उत्पादन प्रमुख रूप से खाने के लिए किया जाता है, यानी खाद्य खाद्य मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। तात्पर्य यह है कि खाद्य फसलें वे होती है जिनका उपयोग क्या किया जाता है? प्रमुखतः इसका उत्पादन क्या खाने के लिए किया जाता है। वहीं नगदी फसलों की बात कर ले तो नगदी फसलें जिनका उत्पादन प्रमुख रूप से व्यापक व्यापार के लिए किया जाता है। ओके, तो जिनका उत्पादन क्या प्रमुख रूप से व्यापारों के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नगदी फसल कहते हैं, जिसमें गन्ना और कपास शामिल होते हैं। ओके, तो ये नगदी फसलें हैं, गन्ना और कपास। ज़्यादातर हम ये बता देते हैं कि जो हमारे पास होती है कपास की खेती, वो ज़्यादातर कहाँ होती है? महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि वहाँ की काली मिट्टी क्या होती है? काली मृदा अच्छी होती है और उसमें अच्छा इसका उत्पादन किया जा सकता है। ओके, प्याज के उत्पादन में भी महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है। ओके, नासिक वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर क्या होता है? खट्टे फलों की क्या होती है? सबसे ज़्यादा खेती होती है। ओके, नासिक जगह पर। ओके, महाराष्ट्र में। ओके, आगे बात कर लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादक कौन सा राज्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ये आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और इसके आगे बात करते हैं कि भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें कि भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, यानी उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा गन्ना। और उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः और अच्छे मात्रा में क्या होता है? गन्ना का उत्पादन फसल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर चीनी की पैदावार और उत्पादन किया जाता है उसके माध्यम से। ओके, आगे बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है और यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ओके, और इसकी जो सबसे बड़ी जिला है उसकी बात कर ले तो लखीमपुर खीरी है, और हापुड़ इसका जो है कि सबसे छोटा जिला है। ओके, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गेहूं और आलू और मूंगफली की भी अच्छी खेती होती है। ओके, तो ये भी अच्छा फसल है। ओके, आगे बात करते हैं कि यहाँ 28.53 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर क्या गन्ने की खेती होती है, जिस पर 839 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यही वजह है कि देश में गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बात कर लेते हैं तो कुल जिले क्या है? 75 है, 75 है। और कुल मंडलों की बात कर लेते तो यहाँ कुल मंडलें 18 हैं। ओके, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ के अभी वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? आदित्यनाथ योगी जी हैं, और इनका नेतृत्व में वहाँ पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। ओके,
आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है, जनसंख्या के मामले में सबसे पहले स्थान पर हमारा क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ की जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है। ओके ओके, आशा करता हूँ आप सभी को हमारे वीडियो के माध्यम से यह लेटेस्ट अपडेट बहुत अच्छे लगे होंगे। ओके, अगर अच्छे लगे हैं तो आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करें। ओके, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही तथ्यों को क्या करें, शेयर करें, ताकि उनका भी जानकारी IQ लेवल अच्छा हो सके। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन क्या, बहुत क्वेश्चन क्या होते हैं, ज़्यादातर पेपर्सों में आ जाते हैं, जो सरकारी जॉब्स है उसमें आ जाती है, और वैसे भी हमें क्या, GK एज अ नॉलेज के लिए भी अच्छा होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, आपको न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।